छह मंत्री होने के बावजूद भी मैं जब यहाँ आई तो मैंने देखा कि क्या तो सड़कें हुआ करती थी आज से 4 साल पहले, क्या यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं थी। इतना हालत हो गई है कि माताएं बहनें घर से बाहर, घर की बेटी घर से बाहर दिन में भी नहीं निकल सकती। भारत माता की जन आक्रोश महासभा भरतपुर में मंच पे विराजमान हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राजकुमार जी चहल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान में। हमारे प्रदेश के महामंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारी यहाँ की बहुत ही अभी जिन्होंने भाषण दिया और बहुत मेहनत करती है क्षेत्र के लिए, हमारी रंजीता कोहली जी, बनवारी लाल जी सिंगल जो प्रभारी जिले के प्रभारी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष शैलेश सिंह जी, जवाहर सिंह जी बेगम साहब प्रदेश कार्य समिति सदस्य, सभी पूर्व विधायकगण, जिले के पदाधिकारीगण, पूर्व जिलाध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ विराजमान सभी माताएं बहनें, भाइयों और बड़े बुजुर्ग, आज पहली बार भरतपुर आने का अवसर मिला तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी भजनलाल जी का कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जन आक्रोश। जहां मैं जा रही हूँ वहां पर मीडिया के बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं और ये एक ही सवाल करते हैं कि क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये जन आक्रोश आंदोलन क्यों कर रही है। और मैं बार बार कहती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी आक्रोशित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज, जनता का जो ये जितना जनता प्रताड़ित हुए है राजस्थान की, जितना परेशान किया है कांग्रेस सरकार ने जनता को, उस जंगल राज के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, किसानों पे जिस तरह से वादा किया और वादों से मुकर गए, हमारे जो युवा हैं उनको कहा कि बहुत आपको रोजगार मिलेगा, आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ऐसी सरकार जिन्होंने वादा किया था और एक भी वादा नहीं निभाया, ऐसी सरकार के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ सड़कों पे उतरी है और हर विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा निकली और जन आक्रोश महासभा भी हुई। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी भरतपुर की जनता का कि आप 4 घंटों से यहाँ विराजमान हैं इतनी सर्दी में भी। और आप लोग सब, मैं जानती हूँ विशेषकर भरतपुर जिले में तो 6 मंत्री हैं। 6 मंत्री होने के बावजूद भी मैं जब यहाँ आई तो मैंने देखा कि क्या तो सड़कें हुआ करती थी आज से 4 साल पहले, क्या यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं थी। इतना अच्छा हाल था पूरे संभाग का, मैं भी संभाग से विधायक थी। लेकिन आज जो हालत है, यहाँ हमारी इतनी सारी बहनें बैठी हुई, बहुत शर्म आती है, मुझे दुख होता है कि जो कांग्रेस सरकार ने हमारी माताएं बहनों के साथ किया, बलात्कार की राजधानी बना दिया है राजस्थान को। मुझे लगता है कि आज और कोई नाराज हो या नहीं हो, लेकिन माताएं बहनें और मैं महिला हूँ, मैं देखती हूँ कि हमारी माताएं बहनें, पहले तो लगता था ठीक है शाम को बाहर नहीं जा सकती, लेकिन अब तो ये हालत हो गई है कि माताएं बहनें घर से बाहर, घर की बेटी घर से बाहर दिन में भी नहीं निकल सकती। ये हालत कर दी है इस कांग्रेस सरकार ने माताएं बहनों की। बलात्कार की राजधानी बना दिया है राजस्थान। इस क्षेत्र में जहां पर सांसद सुरक्षित नहीं है, हमारी रंजीता जी गई थी, किसके लिए गई थी? आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए गई थी। जो भू माफिया है, खनन माफिया है, उनके खिलाफ, उनके सामने खड़ी हुई कि यहाँ पर ये गलत काम नहीं हो सकता। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? उन पे अटैक हुआ, एक बार नहीं 3 बार अटैक हुआ। जिस क्षेत्र में, जिस राजस्थान में सांसद सुरक्षित नहीं है, वहां पर आम महिला के साथ क्या होता हो। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। किसकी जिम्मेदारी है हमारी बहनों की सुरक्षा करना? किसकी जिम्मेदारी? ये जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री जी की, जो गृह मंत्री जी की है। ये जिम्मेदारी है यहाँ पर जो राजस्थान सरकार है, कांग्रेस सरकार है, उनकी जिम्मेदारी। हमारी माताएं बहनों के सम्मान के लिए हम सबको सड़कों पे उतरना होगा और 2023 में मुंहतोड़ जवाब देना होगा। ये कहते हैं ना भरतपुर संभाग तो हमारा संभाग है, हम यहाँ जो मर्जी आए करें, वोट तो हमें ही मिलेंगे।
यहाँ की जनता सीधी है, भोली है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। और आपकी झूठे वादे जो आपने किए थे 2023 में सत्ता का लाभ लेने के लिए, वो अब दोबारा नहीं मिलने वाला। राजस्थान की जनता ये चीज समझ चुकी और आप सभी से, हम सब लोग, आज भारतीय जनता पार्टी की टीम भी यहाँ है और आप लोग भी यहाँ, और मुझे लगता है ज्यादा कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। यहाँ भरतपुर में और पूरे राजस्थान में जिस तरह से किसान परेशान है और जो पेपर लीक सरकार है हमारे युवाओं को तो बार बार परेशान कर रही है। 16 बार पेपर लीक हुए हैं इस बार, 16 बार। ये क्या कोई मजाक है? हमारे युवाओं के साथ क्या हो रहा है, उनकी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है? खिलवाड़ नहीं हो रहा है। और सीबीआई जांच की जब बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये कहते हैं कि सीबीआई से जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यकता? आपकी, अगर आपके बस में होता, अगर आप लोगों में इतनी क्षमता है, तो 16 बार पेपर लीक क्यों हुआ? इसका जवाब कौन देगा? तो ये सब जो हुआ है राजस्थान की जनता के साथ, जो अन्याय हुआ, उस अन्याय के लिए आज भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ जन आक्रोश महासभा कर रही है। और हम सभी लोगों ने देखा कि जगह जगह पे, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, उसके बावजूद भी कार्यकर्ता और जनता सभाओं में भी आ रही है और यात्रा में भी जुड़ी। और एक तरफ इनके पार्टी के मुखिया भारत जोड़ो यात्रा निकाल। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि भारत तो आपके ही पूर्वजों ने तोड़ा था, अब कौन सा भारत जोड़ोगे? हमारे बैठे हैं मुखिया, हमारे बैठे हैं जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, मोदी जी, वो भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा रहे हैं। हमको आपकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हम सब लोग, आज यहाँ आप लोग सब पधारे हैं, सभी से निवेदन है कि भरतपुर को इस बार, जैसा आपने इनको मुंह तोड़, हम अगली बार आपने इनको अवसर दिया, पिछली बार आपने इनको अवसर दिया, इस बार आपको इनको ये दिखाना होगा, जब ये आपके पास आए वोट मांगने के लिए, तो आप इनसे हिसाब भी मांगिएगा कि आप लोगों के साथ इन्होंने क्या किया। और उसके बाद हमेशा के लिए इस कांग्रेस भ्रष्टाचारी सरकार को, ये जनता विरोधी सरकार को हमेशा के लिए राजस्थान से रवानगी देने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की। और हम सभी को यहाँ से संकल्प लेके जाना है कि 2023 में और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत से लाएंगे और फिर इस पूरे क्षेत्र का, राजस्थान का वापस मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, स्वाभिमान बढ़ाएंगे। आज इस सभा में आपने मुझे आमंत्रित किया, बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत।